भारत और पाकिस्तान में टेंशन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक शब्दों में कह दिया है, जो लोग पूछ रहे हैं पीओके को वापस क्यों नहीं लिया। वैसे ये सवाल मुझे ही पूछ सकते हैं और किसको पूछ सकते हैं। लेकिन इसके पहले जवाब देना होगा पूछने वालों को। आप निकाल दीजिए पाकिस्तान के सारे बयान और यहां हमारा विरोध करने वाले लोगों के बयान फुल स्टॉप कॉमा के साथ एक है। क्या कहेंगे इसको? और बुरा लगता है सच बोलते हैं तो। एयर स्ट्राइक हुई तो दूसरा खेल खेलने की कोशिश की, वो भी जमी नहीं। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने नया पैतरा शुरू किया। और क्या शुरू किया? रोक क्यों दिया? पहले तो मानने को तैयार नहीं थे कि मुक्त करते, अब कहते रोक क्यों दिया। बाहरे बयान बहादुरों। एजाज साहब ये समझाएगा अभी ये जो आज जो शोषा छोड़ा है कि माइंडसेट क्या है इसके पीछे, क्या चाह रहे हैं? जा रहा है जब भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है कि जी ये जो कल के लुटेरे हैं ये आज इसके मेहमान कैसे बन गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं मेरी कुछ बातें चुभने वाली है। 1962 और 1963 के बीच कांग्रेस के नेता जम्मू कश्मीर के पूंछ, उरी, नीलम वैली और किशनगंगा को छोड़ देने का प्रस्ताव रख रहे थे। भारत की भूमि 1966 रण ऑफ कच्छ पर इन्हीं लोगों ने मध्यस्थता स्वीकार की। ये था उनका राष्ट्रीय सुरक्षा का विजन। इंडिया के पार्लियामेंट में एक बहुत ही धांसू धुआंधार तकरीरें हुई हैं, स्पीच हुई है और डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे जी। और जहां ऑपोजिशन ने बड़े कड़े सवाल किए हैं, वहीं पर जो उनके मिनिस्टर्स हैं उन्होंने तो बड़े ही धुआंधार जिसे कहते हैं ना दो टोक जवाबात दिए हैं। और साथ ही मैं एक और सवाल इस पे ये उठाऊंगी कि वहां पे तो बड़ी कड़ी तनकीद हुई। उनसे कहा गया जी बताएं कितने जहाज गिरे हैं, ये बताएं ऑपोजिशन ने। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कोई ये सवाल कर सकता है कि जरा बताएं कि आपका नुकसान भी कितना हुआ है, कोई हमें थोड़ा सा ये भी बता दे। एक तो मेरा सवाल ये होगा। बहुत मेहरबानी आपकी। आपने कुछ देखा होगा ये जो लोकसभा के अंदर जयशंकर भी बात कर रहे हैं और उनके वजीर दिफा भी बात कर रहे हैं। जरा ये जानना चाहूंगा क्योंकि आप तमाम इस मामले से जुड़े रहे हैं कि आपका रीड आउट क्या है। ये जब वो बार बार बात दोहराते हैं, वो क्यों दोहराते हैं, उनके क्या मकासद है, उस पर भी आएंगे। गो अहेड। किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया? जवाब साफ है, जवाब साफ है। आज पॉइंट्स कांग्रेस ने उठाए हैं, जो राहुल गांधी ने उठाए हैं या अखिलेश यादव ने जो उठाए हैं या ओवरऑल ऑपोजिशन ने उठाए हैं, व्हाट डू यू थिंक? और जो फिर मोदी साहब ने जवाब दिया है, मैंने पूरा सवाल ही आपके आगे फेंक दिया जैसे 1965 की जंग में हाजीपीर पास को हमारी सेना ने वापस जीत लिया था, लेकिन कांग्रेस ने उसे फिर लौटा दिया। तो इस जो पार्लियामेंट में जब दूसरे लोग बोल रहे थे, मैं इस बात से बेजार हो रहा था कि सारे की सारे सियासत थी। मतलब जो ऑपोजिशन थी उनका एक ही मकसद था टू शो कि इंडिया टोटल फेलियर था इन डीलिंग विद द होल सिचुएशन, खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, विच इज नॉट ट्रू एंड आई डोंट एग्री कि इंडिया वाज नॉट टोटल फेलियर। बिल्कुल कह लें कि उसी तरह भारत का ये झूठा, मकार और अयार शख्स
मकबूजा कश्मीर के मामले में दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। इसीलिए ये जो झूठी कॉन्फ्रेंस है, इसका बड़ा चर्चा किया गया। कश्मीर का इतना ही अगर दर्द है तो फिर क्यों हटाया तुमने आर्टिकल 370? क्यों कश्मीर की जो जुदा खतरनाक बात भी है, क्योंकि डेस्पिरेशन में कोई भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए थोड़ा हमें एहतियात अभी रखनी पड़ेगी। तो मैं कहूंगी कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मतलब ये इसको एक हिंदुवाता जो मुल्क है वो बनाना चाहते हैं, और इनका जो है अखंड भारत का एक ख्वाब है बीजेपी गवर्नमेंट का, और ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं। नहीं, ये तो कोई कभी भी डिनाई नहीं कर सकता ना कि इंडिया में कोई भी हुकूमत आ जाए, एक बेसिक यूनिनिमिटी जो है वहां पे कि दिस इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी अब 10 साल से हुकूमत में भी रहे हैं। लास्ट इलेक्शन में जो उनका क्लेम था उससे बहुत कम सीटें आई हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन भी फेयर होता है। और इंडियन पार्लियामेंट में बहुत देर से ये मिनिस्टर्स आए, लेकिन जब भी आए उनकी तैयारी जो है वो इम्प्रेसिव है। तो पाकिस्तान कभी भी डेमोक्रेसी नहीं हुआ, ये ना लियाकत अली के दौर में हुआ है, ना कभी और हुआ है। ये बस एक दूसरे के गले पड़ जाना, एक दूसरे को गालियां दे देना, वहां तक है। लेकिन हुकूमत पे तनकीद हो और खुल के तनकीद हो, 65 वॉर के ऊपर कोई बात नहीं हुई। 71 पे तो ये था कि हम जीत रहे हैं, एंड देन वी लर्नड कि वहां पे तो हमने सरेंडर कर दिया। सो पाकिस्तान हैज नेवर बीन ए डेमोक्रेसी in a sort of reliable sense। हाँ, स्पर्ट्स ऑफ डेमोक्रेटिक स्पेसेस मिलते रहे हैं। तो पाकिस्तान में कभी हो ही नहीं सकता कि इस पे ओपन बात हो, क्योंकि जिन्होंने जो जंग में अचीव किया वो भी हम जानते हैं, और जिनका नुकसान हुआ है वो भी हम जानते हैं। और दोनों जो हैं वो इलेक्टेड नहीं है बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की। तो उनके सामने कौन बात करेगा कि ये क्या हुआ और कि ये क्या नहीं हुआ? अगले दिन उनको उठा के ले जाएंगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो द इंडियन डिबेट वाज वेरी इंप्रेसिव बाय द वे। अदर ये है, पाकिस्तान ने वो कश्मीर का इशू लेके अपना भी सत्यानाश किया और कुछ अचीव भी नहीं किया। कश्मीर वहां का वहीं है जो। नमस्कार दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा चल रहा है, जहां हमारे देश का विपक्ष वही सवाल पूछ रहा है जो कि पाकिस्तान पूछता है, और ट्रम्प के सपोर्ट में ये लोग नारे लगा रहे हैं। तो सबसे पहले बात दोस्तों, इन्होंने पीओके पर पूछा कि पीओके आपने क्यों नहीं लिया। इस पर पीएम मोदी ने इनको याद दिला दिया कि पीओके देने की गलती की किसने थी और हमने क्यों नहीं लिया। दोस्तों बात यहीं तक नहीं रुकी, बात यह है कि राहुल गांधी की चर्चा, पी चिदम्बरम की चर्चा, यानी कि पूरी कांग्रेस पार्टी की चर्चा पाकिस्तान में जमकर हो रही है, और पाकिस्तान के दोस्तों ये लोग हीरो बने हुए हैं। लेकिन कुछ लोग दोस्तों हैं जो कि अब पाकिस्तान पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं कि अगर दम है तो भारत जैसा डिबेट करके दिखाओ और पीएम मोदी जैसा जवाब देकर दिखाओ। दोस्तों वहाँ पे हालात ऐसे हैं कि इन लोगों का हिम्मत नहीं है कि एक वर्ड बोल दे मुनीर के खिलाफ। लोग अगले दिन कहाँ नजर आएंगे इनको खुद पता नहीं, इसके डर से कोई बोलता नहीं है। दोस्तों इनको जवाब चाहिए भारत से कि कितने राफेल गिरे और पीओके क्यों नहीं लिया। कश्मीर में 10 लाख की फौज है, तो बलोचिस्तान में इनके भी फौज है, तो फिर वहाँ पर हमला क्यों हो रहा है। पूरे पाकिस्तान, कोयटा, कराची, हर जगह हमले क्यों हो रहे हैं जब तो इनकी भी फौज है, दुनिया की नंबर 1 फौज। तो दोस्तों भारत डेमोक्रेसी वाला देश है, और जो लोग भारत पर सवाल उठाते हैं और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं, लोगों को अपने देश में क्या हो रहा है पहले देख लेना चाहिए। और रही बात विपक्ष की, तो दोस्तों इनको ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि भारत ने कितने पाकिस्तान का नुकसान पहुंचाया, इनको ये जानने में इंटरेस्ट है कि भारत के कितने नुकसान हुए। तो गद्दार देश के अंदर ही है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास नहीं हो रहे हैं ये डिबेट्स पाकिस्तान में? हो रही है, लेकिन क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जब डिबेट होती है तो उसका जो वो वन साइडेड डिबेट होती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये डिबेट्स नहीं चल रहे हैं पार्लियामेंट वगैरह में। नो, यहाँ पे तो मैं जस्ट बता दूं कि यहाँ पे इश्यू इज सेटल्ड। इश्यूज का ये इश्यू नहीं था कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हम कभी कबूल नहीं करते। हम तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कबूल करते हुए ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर चुके हैं। अच्छा।
तो एक बात मैं बताऊं कि मुझे ये बिल्कुल मेरी दिलचस्पी पॉलिटिक्स में नहीं, पॉलिसी में है। तो फ्रॉम ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव ये बहुत ही बेकार डिबेट है। ये बिल्कुल सियासत चल रही है और